से डिवाइड किया गया। क्या क्या बोला गया? एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा छोड़ो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक होता है क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और एक क्या होता है? क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक, तीन प्रोसेस हो गया। तो अब हमको समझाना है तुमको कि स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। तो इसको समझो ध्यान से, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसका कैप है। अब हम इसको यहां से छोड़ दिए तो क्या हुआ? कैप गिर गया, कैप गिर गया। तो कैप का जो गिरना है, कैप को गिरने के लिए क्या हमको बोलना पड़ा या फिर कोई फोर्स लगाना पड़ा कि कैप तुम्हारा गिरे, या फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा क्या? इसमें नहीं लगाना पड़ा। तो ये इसको हम यहाँ से सिर्फ छोड़े और ये कैप यहाँ से छोड़े, ये अपने आप नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जैसे कैप मेरा हाथ से स्लिप हो गया, कैप का गिरना, ठीक है, तो कैप जो गिर रहा है वो क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया पता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कैप वहां गिरा, तुम उठा के मुझे दिए कैप, कैप अपने आप उठ के मेरे पास आया गया? नहीं आया। तो उसको करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। वो फोर्स क्या थे? तुम थे, तुम उठा के उसको लाके दिए तो मेरे हाथ में कैप आया, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्लियर हो गया। जो खुद नहीं होगा या फिर जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो स्पॉन्टेनियस पता चल गया, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस फोर्स है, इसको करने के लिए तुमको एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स या एजेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद जो आ रहा है, ठीक है, इसके बाद क्या है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, वेरी स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे हमको यहां से जाके उस स्विच को ऑफ करना है, ठीक, यहां से उस स्विच को ऑफ करना है, तो हम बोले कि यदि उस प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक कब बोलेंगे? जब हमको यहां से जाकर उस स्विच को ऑफ करने में 50 साल लग जाए, समझ रहे हो? तो 50 साल लग जाए मतलब इतना स्लो, हम कितना स्लो मूव करेंगे। तो जब इतना स्लो हम मूव कर रहे हैं तो तुम कभी भी हमको देखोगे तो लगेगा क्या कि हम रुके हुए। बात समझ में आ रहा है? तो जब कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जो तुमको लगे कि मतलब हो ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो हो रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, कि मतलब हमको एक जगह से दूसरा जगह जाने पे हम क्या लग जाए? 50 साल लग जाए वहां से। तो उस टाइम पे ना, तुम जब भी हमको देखोगे, किसी भी टाइम पे जब तुम हमको देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि तुमको लगेगा हम रुके हुए ही हैं, ठीक है। 50 साल तुम यहाँ पे बैठ के हमको ऑब्जर्व करोगे तो तुम किसी भी पॉइंट पे देखोगे लगेगा कि हम रुके हुए हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है और इतना डिस्टेंस कवर करने को हमको इन्फिनाइट टाइम लग गया, इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो नेट फोर्स होता है, एफ नेट, एफ नेट जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एफ नेट प्रोसेस नहीं, एफ नेट फोर्स, एफ नेट जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है? एफ नेट फोर्स इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आ गया? मतलब देखो, जैसे यदि थोड़ा फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तुम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े हो फिजिक्स में? फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़े हुए। लाइक जैसे मान लो ये बॉडी है, हम बोलेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल mg लग रहा है, ठीक है, इधर क्या लग रहा है? इधर, इस तरह से उसको फ्री बॉडी बोलते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बनाएंगे, जैसे मैं मान लो कैप था तो कैप का फ्री बॉडी बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका mg नीचे लग रहा है, तो इसमें एफ नेट फोर्स क्या बोलेंगे? एफ नेट फोर्स नीचे नीचे आया, तो इसीलिए ये बॉडी कहाँ गिरा? नीचे गिरा, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं तो इंडिया में एयर रेजिस्टेंस ये सब को उतना मतलब रेयरली काउंट करते हैं, समझ गया ना। फॉरेन या फिर कहीं कोई एडवांस ये सब का एग्जाम में बोल देंगे कि जैसे हम ये गिर रहा है तो इसमें तो एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होगा ना कुछ, लेकिन उसको अभी के टाइम के लिए फॉर टाइम भी नेग्लिजिबल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स था नीचे क्या लगा? अर्थ की तरफ mg, तो इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, अपने आप एक mg लगा और ये इसको नीचे गिर गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो था mg लग रहा था और ऊपर से भी तुम एक फोर्स लगा दिए, तुम उठा के लाए ना उसको, तो यहाँ पे जो एफ एजेंट लिख दे रहे। एजेंट मतलब तुम काम किए, जो बाहर से काम करता है एजेंट बोलते हैं ना। ब्लॉक में कुछ काम करवाना या फिर कहीं कुछ काम रहना, तो जो डायरेक्ट काम नहीं होता उसको किसी एजेंट के थ्रू करवा, तो ये एजेंट तुम इसमें ला के दिए तो तुम्हारा फोर्स ज्यादा होगा, तब ये ढक्कन तुमसे ऊपर उड़ा। जैसे मान लो ये ढक्कन यहाँ है, हम फूकेंगे तो उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं उड़ रहा है? क्योंकि जो मेरे फूंक से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ज्यादा नहीं है,
समझ रहे हो? लेकिन तुम ये फोर्स को ज्यादा लगाए, मतलब जो mg था, mg से ज्यादा फोर्स तुम लगाए, तब ना ये ढक्कन को उठा के लेके आए यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद एफ नेट फोर्स, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में यदि तुम किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस हम बना रहे हैं, ठीक है। अब एक बॉल है, ये बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, और एक प्रोसेस है, ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दो प्रोसेस हो गया। तो अब हम बोल रहे हैं कि यहां से यहां आने में इसको कितना लग गया, 50 ईयर्स लग गया, ठीक है, 50 ईयर्स लग गया, ठीक। तो यहां से अब ये बॉल आ रहा है, तो किसी एक टाइम पे तो ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक, और ये किसी एक टाइम पे ये बॉल यहाँ पे पहुंचेगा। तो जब हम इसका एफ बी डी इस पॉइंट पे बनाएंगे ना, तो इसका जो mg होगा, और इसका जो फोर्स होगा यहाँ पे, ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, मतलब एफ एजेंट यदि इसको बोल दे और इसको भी एफ एजेंट और mg बोल दे, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो नेट फोर्स मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गया? तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है।